स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कुछ बात। क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा सदियों पुराना विवाद। 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमले और गोलीबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीर को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए विवाद की जड़ आखिर है क्या। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में क्यों आ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है विवाद। इतिहास पर नज़र डाला जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का हुआ विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इस जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इस जगह पर अधिकार उनका है और वे इसे किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते हैं। सार्वजनिक करनी होती थी यहूदियों को अपनी पहचान। ऐसे में एंटी सेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का प्रबंधन किया गया था। इसी दौरान एक और शब्द एंटी सेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था कि हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर ऐसा वहम फैला है कि दुनिया में सबसे चालाक कौम है ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे फ्रांस आ गए और उन्होंने बतौर पत्रकार काम करने लगे। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुई एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड डेफ्रस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर को कवर स्टोरी करी। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या नए राज्य का स्थापना करेंगे। 1897 में जैनिस्ट कांग्रेस की हुई थी स्थापना। 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जैनिस्ट कांग्रेस की स्थापना किया था। जैनिस्ट का हिब्रू में स्वर का मतलब होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया में यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल के दौरे की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन में कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि ज़ायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुके थे। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच हुआ बाल्फोर समझौता। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस समझौते के बाद ज़ायनिस्ट कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उसे इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देश को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू किया, लेकिन युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके बसने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह का सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएं। उसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। हिटलर के खौफ की वजह से फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर के नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदी की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीन को
अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वे इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम और अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। अरब देशों ने किया इजराइल पर हमला। इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सफेदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता में इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल के लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के तहत तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 के इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को भी अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को अपनी फिलिस्तीन को वापस लौटा दिया है। वर्तमान में ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बल के बीच संघर्ष होता रहता है। तो ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए हमले की पूरी व्याख्या। कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों पुराना विवाद चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें।